हाय जय श्री राम और वेलकम टू माय चैनल। आई डोंट नो, यहाँ मैं लिटरली नर्वस हूँ थोड़ा बहुत व्हाट आई एम स्पीकिंग, बस बेसिकली मैं अपने आप को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग जर्नी में आप जो लोग भी ट्राई कर रहे हैं जिस तरीके की टेक्निक, सो आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। द पीपल हु आर in trouble, who are healing themselves, who are trying to manifest and finding it difficult to whom to ask or what to do, or feeling frustration. So I'm sharing my own experience, my own things that probably will help you and guide you further. So first and all, we talk about like what mistake I have done in my healing journey. So for manifestation, first of all, I never heal myself. Okay, what मेरा उससे कहने का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। हम जब मैनिफेस्टेशन करने जाते हैं तो उससे पहले हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है जब हम उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। ओके, गेट इट? और यू वांट समथिंग जो आपको उस समय बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, या इट कैन बी जॉब, और सबसे ईजीएस्ट चीज़ लेते हैं हम, स्पेसिफिक पर्सन और रिलेशनशिप और आवर हेल्थ। बट देयर इज एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू यू इन योर बॉडी इज एन इमोशनल कॉज। वो किसी भी तरह का इमोशनल कॉज हो सकता है वो आपके पास से आया हो। ओके, आपकी फैमिली ने आपको किसी तरीके का ट्रॉमा दिया हो। उम, आप कभी बुली हुए हो, मैं तो हुआ हूँ, आपका पता नहीं। ओके, सो या आपने कभी हेल्पलेस फील करा हो। सो ऑल दीज इमोशन गेट स्टक एट समवेयर इन योर बॉडी पार्ट। ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर हीलिंग और आपको नहीं, कोई हीलिंग में डिफरेंस नहीं दिख रहा, आपको असर नहीं दिख रहा ना, आई विल रिकमेंड ऑल दूज पीपल टू ट्राई टू मूव देयर बॉडी। देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई हीलिंग मॉडलिटी वर्क नहीं करती, ऐसी सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ वर्क करती है, और सबका खुद का अपना अपना है। आप परेशान हो जाओगे अगर आपको सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ में से आप चाहते हो कि सबसे अच्छे तरीके से आउटकम मिले। आप जो भी करो, ट्राई टू मूव योर बॉडी। आपके बॉडी में इमोशन स्टक्स होते हैं। अभी थोड़े टाइम से मैंने भी ऐसे था कि मैंने पढ़ा भी है बहुत सारी जगह, और उसके अलावा ट्राई करा कि शेकिंग मेडिटेशन, अगर आप देखोगे ना तो ओशो में डायनामिक मेडिटेशन के अंदर शेकिंग है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप, और दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर भी आप देखोगे तो वो आपकी बॉडी को एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देर इज़ अ वे, समथिंग जिससे हम हमारी बॉडी के अंदर की स्टक एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो आप कोई भी हीलिंग मॉडलिटी ट्राई करो, इट डोंट केयर कि वो योगा है चाहे कुछ भी है, देर इज़ अ पार्ट ऑफ यू इन योर बॉडी दैट फील, सॉरी, दैट इज स्टिल होल्डिंग दैट एनर्जी। वो अभी भी उस एनर्जी को होल्ड करके बैठा है। तो ट्राई टू मूव योर बॉडी, डू एक्सरसाइज, डू वर्कआउट। देखो, अगर आपको एंजाइटी हो रही है ना बहुत ज़्यादा और नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, ट्राई फास्ट एक्सरसाइज, ट्राई रनिंग एंड स्किपिंग। मेरे लिए बेस्ट कर रही है स्किपिंग, और रनिंग इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन वर्क फॉर यू। अब कैसे जाएंगे, इससे फर्स्ट चीज़ होगी द, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी से बिल्डअप हो रही है, यू नीड टू रिलीज दैट थिंग, ठीक है। अगर मैं अपने मैथोलॉजिकल वे या वैसे वे में बात करूं तो आपकी शक्ति है जो आपके अंदर, और आपका किसी भी तरह का इमोशन है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो फियर है, चाहे वो गिल्ट है, वो शेम है, ये शक्ति है। और शक्ति को हमेशा मूव करते, शक्ति का नेचर कैसा है, फेमिनिन, वो हमेशा मूव करते रहना चाहती है। अगर आप उसको मूव करने का मौका नहीं दोगे, शी विल स्टक और क्रिएट ट्रबल इन यू, इन योर लाइफ एरियाज। शक्ति कैन बी एनी फॉर्म, हो सकता है आपकी शक्ति को मूव करने से कोई साइकोलॉजिकल बिलीफ रोक रहा हो कि ऐसा नहीं, बट आप, डू यू रियली वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, बट देयर इज समथिंग दैट डीप डाउन स्टॉपिंग यू। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ इमोशनल ट्रॉमा, और इट कैन बी ऑफ बिलीफ, और somehow you treated wrong way in your childhood, so you never get chance to express yourself, never get a chance to be yourself, and your life feels stuck to you. That's why, that's the reason I find. और फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा सिर्फ ओवर थिंकिंग हो रही है और फियर की एनर्जी में, आई ट्राई, मैं बताऊँ, इवन योर एनर्जी स्टक इन दिस जॉ लाइन्स। अगर आप गूगल पे और ज़्यादा, गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे और ज़्यादा पढ़ोगे लोगों के, यू फाइंड डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज़ दैट पीपल आर स्टिल
try to heal themselves, and they try everything to just get out of that stuck energy, that uncomfortable zone of them. Over the period your body develop, मैं बताऊँ 2019 में मेरे हेल्थ इश्यूज शुरू हुए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो फिलहाल अभी हेल्थ इश्यूज पे फोकस करते हैं। जो 2019 में शुरू है, माई बॉडी डेवलप कि मेरे को बहुत ज़्यादा फियर होने लगा। एक छोटा सा किडनी का स्टोन पेन था और आई एम लिटरली डोंट नो हाउ टू रिएक्ट और हाउ टू रेस्पॉन्ड, no care, or I was that time emotionally I am going through something, so they both get merged. अब मैं और ज़्यादा उस चीज़ को लेके घबराता गया साइकोलॉजी, इट बिल्ड एन एनजाइटी विद इन मी। ओके, अब मैं डॉक्टर के पास कह रहा हूँ और कोई कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और थिंग। अब आई डोंट केयर कि वो क्या था क्या नहीं था, और मैं कॉन्स्टेंटली उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। द मोर आई ट्राई द बैक इट, वो और ज़्यादा मेरे को पीछे धकेल रही थी। आई गिव अप ऑन द मेडिसिन, मैंने मेडिसिन कभी नहीं ली। मैं एक चिड़ सी हो गई थी भाई, मेरे को नहीं जाना था, ना मेरे को डॉक्टर्स देखने थे, ना मेरे को हॉस्पिटल देखना था। आई जस्ट टोटली गेट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड मी, लिटरली इट जस्ट sucks me, it draining me out completely, and I don't know what to do. Still I'm moving, I'm doing everything, I'm just begging for the death ki just I don't know how I want to end myself that time. But slowly the time period comes over and gradually things starts to change. But last few years I am trying to heal myself with a different modalities, and the best thing that I learn, नो मैटर आप कोई सी भी हीलिंग टेक्निक लगा लो, इफ़ यू आर नॉट इन द प्लेस ऑफ कामनेस, नॉट इन द प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन, नथिंग कैन वर्क फॉर यू। तुम जर्नलिंग करने जा रहे हो, तुम मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हो, तुम कुछ भी करने जा रहे हो, रिलैक्स योर सेल्फ फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड एनीथिंग, no matter it is your manifestation, no matter it is your healing, relax yourself, and it does not feel like कि अगर तुम हीलिंग कर रहे हो तुम्हारे को हमेशा बेहतर ही फील होगा। समटाइम्स इज ओके टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, तुम्हारे को फियर आएगा, तुम्हारे को आएगा। मेरा मेजर अगर मैं लूँ तो मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ फियर। मेरी बॉडी इतने लॉन्ग टर्म्स में उस सेम सिचुएशन के अंदर रही, आई एम नॉट एबल टू ईट, आई एम नॉट एबल टू प्रॉपर स्लीप, और इवन एट द टाइम है ना, शेयर भी नहीं कर सकते। आपको आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती है, यू कांट इवन शेयर। अगर आप शेयर भी करोगे तो यू फील लाइक कि यार कोई नहीं समझेगा, लिटरली। सो इट इज़ गोइंग सो मैनी थिंग्स इन योर हेड दैट टाइम कि और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते गए, और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते गए। मैं कह रहा ये नहीं हो जाए, ये लो भाई साहब वही हो रहा है जो मैं सोच रहा हूँ ना, ये नहीं होना चाहिए वही हो रहा है, और वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम। नाउ अ फ्यू days है ना बैक, आई लर्न हाउ टू ब्रेक इट। सो वेन एवर मैंने देखा कि मेरी बॉडी का एक है ना सिंपल पैटर्न सेट हो गया कि वो उस टाइम पे वैसे वैसे रिएक्ट करती है। आई जस्ट सिट विथ माई सेल्फ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इमोशनल, मेंटल हेल्थ, जस्ट सिट विथ योर सेल्फ। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि आई एम लिसनिंग टू डॉक्टर जो डिस्पेंजा एंड ही इज सेइंग you gotta train your body to feel healthy emotions. Literally it is changing, it is life changing. अगर आप इस स्मॉल थॉट को भी याद रखोगे कि आपको अपनी बॉडी को सिखाना होगा। हम इतने समय से दुख में रहे या किसी तरीके से परेशान रहे तो हमारी बॉडी उस तरीके का अडेप्ट कर लेती है उस इमोशन को, उस फीलिंग को, और वो उसमें कंफर्टेबल हो जाती है कि हाँ ठीक है इसको होने दो। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बाय डिफरेंट एक्सरसाइजेज, बाय नोइंग आपके लिए सबसे बेहतर क्या काम करेगा, यू कैन चेंज इट। यू जस्ट, आपकी बॉडी हो सकती है, उसको पता नहीं है। गिव इट लव, लव से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है किसी को प्यार कैसे थे नहीं पसंद, बट इफ़ यू आर नॉट इवन काम और रिलैक्स, ट्रस्ट मी देयर इज़ नो लव, नो एनी हेल्दी इमोशन। यू हैव टू train your body emotionally. When this mechanism is good, you can manifest anything in your life. And trust me, sometimes manifestation you don't need, you just need to feel good and manifestation happens naturally to you.
इन योर चाइल्डहुड यू डोंट थिंक अबाउट कि यार मेरे को मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है. यू आर हैप्पी, लिटरली यू आर जस्ट हैप्पी. यू आर डिज़ायर्स फॉर समथिंग कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए. सम हाउ इट हैपन्स टू यू. यू डोंट गो फॉर इट कि नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए. तो कुछ बच्चे ज़िद्दी होते थे, मैं तो था. मैं ज़िद करके कुछ चीज़ों को लेता था. बट कभी कुछ चीज़ों के बारे में मैंने सोचा है मेरे को ये चाहिए, और लिटरली इट हैपन टू मी समहाउ. नाउ वेयर the more you feel good about yourself, the more you feel good about your life, it happens. सोचो ना, तुम कोई अच्छा इंसान है, अच्छी एनर्जी, तुम उसके पास अट्रैक्ट होते हो ना. सेम हैपन टू यू. अगर तुम पूरे दिन यूनिवर्स में जा रहे हो, तुम पूरे दिन रोड पे निकल रहे हो, तुम बहुत खुश वाली एनर्जी में हो, तुम्हारे अंदर से वाइब्रेंट एनर्जी निकल रही है, अनकंडीशनल लव निकल रहा है, जॉय निकल रहा है, भगवान तुम्हें क्यों नहीं देखना चाहेगा. और ये कितना खुश है. तो सबसे पहले तुम्हारे पास चीज़ आएंगी. निकल रहे हो तुम, किसी रोड से निकल रहे हो, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, तो तुम सोचो ना, तुम्हारे पास जस्ट तुम यू वॉक कर रहे हो एज अ यूजुअल डे, एंड यूनिवर्स इज थ्रोइंग एवरीथिंग टू यू, towards you everything you desire, relationship, the things you want, the things you have desiring of. You just need to know how to open up to receive that thing. It is as simple as it. I'm teaching you manifestation, meditation, everything that is I learned from my own journey. Okay, so keep it easy. If you are going through some kind of health issues, some kind of challenges in your life, and you don't know how to how to change, start listening to yourself, start sit with yourself. What best thing I can do. मेरे को पता है कि मेरी बॉडी में मेरे को एनजाइटी या फियर कहाँ फील हो रहा है. इट माई ऑन हार्ट चक्रा. ओके. और फियर या बहुत सारी चीज़ें कभी कभी फील भी होती है, बट एट डिफरेंट लेवल. हो सकता है आपको कहीं और कुछ फील हो. तो यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्वर बनो. आपको बॉडी में क्या हो रहा है, वहीं आपका इमोशन, वहीं आपकी की छुपी हुई है. इफ़ यू आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ, आई एम 100% श्योर it is something within you that is stopping you from moving forward in your life. It can be any painful memory, it can be any kind of trauma, it can be any kind of fear, worry, anxiety, your limiting belief, your expectations. It can be anything. You just need to open up ki okay, just ठीक है. And trust me, यू गेट एडिक्टेड. आप है ना इन इमोशन के आदी हो चुके हो कि सैडनेस के, फियर के, नेचुरली इन सारी चीज़ों के. आपने बहुत समय, एक डेढ़ महीना, दो कुछ लोग साल निकाल रहे हैं भाई. लिटरली आई पर्सनली 7 years. इट नॉट अ स्मॉल टाइम. मैं उसमें पढ़ भी नहीं पाया कि मेरे को जो पढ़ना था मैं नहीं दे पा रहा, बट आई एक्सेप्टेड कि जो था ना अच्छे के लिए. आई लर्न समथिंग न्यू, और दैट्स माई पॉइंट. आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ नाउ. सो तुम यूँ सोचोगे ये चीज़ें ऐसे नहीं हो रही, ये चीज़ें ऐसे नहीं हो रही. ट्रस्ट में इट विल हैपन फॉर यू सम हाउ, समथिंग अमेजिंग. लाइफ के पास है ना हमेशा कुछ ना कुछ है आपको देने के लिए. आप है ना लोगों को देखोगे तो जॉब सेक्टर्स कितने कम थे. अब्राहम हिक्स एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर है, अगर आपने कभी उनके बारे में सुना हो तो वो उनके रेफरेंस एक चीज़ बताता हूँ कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड हो रहा है. हम बहुत प्रिमिटिव थे. हम जब बहुत पुरानी एज ग्रुप में थे तो हमारे पास सिर्फ बहुत थोड़ी चीज़ें थी. हम सिर्फ मारते और खाते थे. धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ा, एग्रीकल्चर आया, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ अलग अलग तरह का. अब हम टेक्नोलॉजी के अंदर आ गए हैं. लिटरली द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एवरी टाइम. सो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए लैक है या आपके लिए कुछ है. यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी दैट यू कैन रिसीव दैट थिंग. You have to be in that place of yourself where you are allowing yourself to naturally get everything that you are desiring of. And trust me, it create miracle in you. And first of all, you need to sit with yourself. First of all, literally it will change you. आपका एंगर, आपका फ्रस्ट्रेशन, यू विल लर्न टू नो कि ओके अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे मेरे को ट्रबल कर रहा है, कोई बात नहीं. जस्ट
Don't need to heal it, just see, oh, just you see that your partner of you ki, oh, how lovely she is, and see that what he is trying to tell you, what kind of shakti you are carrying within your body. It can be pain, it can be fear. शक्ति मूव करने दो, ठीक है। और हीलिंग के अंदर आपकी शक्ति तो मूव होती है, आपका शिव भी बढ़ता है, शिव चेतना। आपकी कॉन्शियसनेस अच्छी होगी, आपकी चेतना अच्छी होगी, आप अपनी शक्ति को संभाल सकते हो कि ओह अच्छा तू यहाँ पे स्टक है, तेरे को ऐसा फील हो रहा है, ओके ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हुआ तेरे साथ, चल कोई बात नहीं। यू हैव टू बी योर own therapist, your own friend, your own partner. No one can, even me, God, someone, no can heal you unless and until you decide it for yourself. Sometimes you have to be rude on yourself. Sometimes, because it looks like to rude to you, because you are choosing yourself, you are making many things in your favor, you are choosing yourself. So sometimes we hurt in this journey to some other person by prioritizing ourselves. So it's okay, you don't need to be go judging कि यार ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, होगा यार, लाइफ का यही सिरा है, तुम बनोगे ऐसे। और ह्यूमन इमोशंस है, राम जी को भी हुआ था दुख, क्रोध, कृष्ण जी को भी हुआ था, शिव जी को भी हुआ था। तो तुम साधु संत तो नहीं हो, ठीक है। अगर साधु संत की भी बात करें तो ऋषि दुर्वासा है, उनको भी बहुत क्रोध आता है। ऐसे ऋषि भी रहे हैं जिन्होंने लिटरली सेक्स और ऐसी एजुकेशन के बारे में बात करी। तो इट्स एन ह्यूमन इमोशन, एवरी इमोशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी डोंट नीड टू बी गिल्टी अबाउट कि अगर यार ऐसा कर दिया, अरे यार ऐसा हो गया, बट जस्ट ओपन अबाउट इट। ये है, हाँ है। डोंट नीड टू बी फील गिल्टी अबाउट योर सेल्फ कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने कैसे कर दिया। यू आर अनकॉन्शियस at that period of time and you don't know how to deal with it. As simple as it. So trust me, give time to yourself, start sitting with yourself and it will change your life. जय श्री राम। अपना ध्यान रखना।